कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी एमपी बोर्ड के बच्चे हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए विशेष ये वीडियो है। 13 फरवरी के दिन आपको एग्जाम पेपर में टॉप करना है, तो ये आपको प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूँ। जी हाँ, ओरिजिनल नहीं है, हम भी कह रहे हैं, आप भी आपको पता है, भरोसे में मतलब रियल किसी के पास नहीं है। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर आपको बताऊंगा, इसलिए आपको ये फ्रंट पेज बताया, कुछ इस तरह का आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 96 और 404 का एचसीएफ होगा तो 4 होगा। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है तो वो होगा तो x की घात 2/2 -x/2 -6 आ जाएगा। यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस का b बटा है और c बटा है। ठीक है, x अक्ष की दूरी यहाँ पर y का मान कहलाएगी। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 है तो एक पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। त्रिज्या r वाले उस वृत्त का त्रिज्यखंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, p डिग्री है। तो यहाँ पर ये दा ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं अपन, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, निश्चिंत रहो। ठीक है, यहाँ से जो मैंने कहा है उसी में से आपका 100% श्योर फंसेगा। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? देखो, आलेख सरल रेखा रहेगी तो वो कहलाएगा आपका रेखिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रेखिक समीकरण। और दूसरा क्या है? समीकरण है 3x² - 2x + 1/3 = 0 में विविक्त कर कितना है? शून्य है। क्यों बना शून्य? तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, b² - 4ac, और b² यानी b का मान है 2 - 2 की घात 2, 4 × a का मान हो गया 3, c का मान हो गया 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? विविक्त कर इसका शून्य हो जाएगा। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, 3 माइनस का 3/2 में सार्वंतर देख लीजिएगा। तो सार्वंतर ये सोल्व कर दिया ऊपर, यहाँ पे देखो। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा? -1। सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, किसी बिंदु y की अक्ष से दूरी भुज या x निर्देशांक कहलाती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप, ये यदि हम जोड़ी की बात करें तो पहला है आपका समरूप चतुर्भुज। समरूप चतुर्भुज का हो जाएगा वर्ग x अक्ष x, y के बीच की दूरी, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। और साइन 0 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है। 1 + कोट स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा सर्वसमीका है आपकी। tan 45 का मतलब होता है 1। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr² h। हो गया इतना। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, यहां से देखिए इसका अगला पद क्या होगा। अगला पद का मान आपका बन जाएगा यहां पर माइनस का करनी में 2। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। देखिए, ठीक है, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखेंगे अपन? वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है भाई, यहां चलिए वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको बताना है। तो वो होता है वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। माध्यिका का फॉर्मूला m इक्वल हो जाएगा l, निम्नतम सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल की n/2 माइनस संचय बारंबारता बटा बारंबारता और इंटू h। ये हो गया आपका माध्यिका का फॉर्मूला। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 होती है। कितनी होती भैया? 1। ये आपका ध्यान से करना है। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है पहले से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए।
क्योंकि ये जो चैनल है आपका है, मेरा नहीं है, ये आपका है। आप जितने मेहनत करोगे, जितने आगे बढ़ोगे, बस यही हमारा उद्देश्य है। चैनल आगे बढ़े या ना बढ़े, आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ो। और आप चाहते हैं कि आपके साथ चैनल भी आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ना, ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिले, है ना भैया। आपको अच्छी मेहनत करना है, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, इसी में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सत्य सत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है क्या प्राकृत संख्या होती है? तो इसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझिए। पूर्णांक कहां से शुरू होता है? जिनमें प्लस की और माइनस की दोनों संख्याएं ऐड हो, यानी माइनस का 2 भी पूर्णांक में आ जाएगा और प्लस का 2 भी आ जाएगा। अब प्राकृत क्या है? जिसमें केवल प्लस ही प्लस हो। अब बताओ आप मेरे को कि 2 मैंने बोला तो ये तो पूर्णांक भी है और प्राकृत भी है, लेकिन मैंने बोल दिया माइनस का 3, अब ये प्राकृत नहीं है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या प्राकृत संख्या होती है? तो ये बात क्या होगी? सत्य। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 0 आएगा उत्तर तो आपका मूल बराबर होगा। तो यहां पर देखिए 0 उत्तर लाने के लिए क्या माइनस का 4 की घात 2 हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है 4, 4 चौको 16 -16, क्योंकि ये घात 2 से प्लस का हो गया, तो आ गया 0 नहीं आया, आ गया तो मतलब भैया ये बराबर है। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो समांतर श्रेणी का चेक करने का फॉर्मूला होता है अपना a2 माइनस a1, ये d के बराबर। a2 का मान बताओ 2 माइनस 1, 1 आया। अब अगली बार अपन यहां से जब 2 था तो 2 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 4 आना था, तो सार्वंतर हर एक में 1 1 नहीं है, ठीक है। एक बार बढ़ गया, एक बार घट गया, फिर बढ़ गया, ठीक है, गलत है, ठीक है। तो ये आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंबा, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो बिल्कुल सत्य बात है, छेदक रेखा ही कहलाएगी। क्योंकि भैया ये आपका एक वृत्त है और वृत्त पे कोई भी 2 बिंदु है, तो ये जैसे ही मैंने यहां पर किया तो एक बिंदु पर टकरा गया दूसरा, तो इसको हम छेदक रेखा ही कहते हैं। तो ये बात है आपकी सत्य, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से भी अधिक हो सकती नहीं, क्योंकि भले ही वो निश्चित घटना हो पीई, भले वो अनिश्चित घटना हो पीई नॉट, सबका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये बात आपकी असत्य रहेगी, क्योंकि ये बोल रहा है 1 से अधिक भी हो सकता है। बढ़िया से यहां से देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से आप कंप्लीट करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये यहां पर आपका पहला फाल्स था, दूसरा जो है अपन ने ट्रू बताया है, तीसरा जो है आपका फाल्स था, चौथा आपका ट्रू, पांचवा भी आपका ट्रू ट्रू, ठीक है, और छठा जो है आपका बिल्कुल फाल्स बताया था, ठीक है। अब यहां से जो सवाल है इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ये सवाल आपके 100% श्योर परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा, हिंदी मीडियम के प्लस इंग्लिश मीडियम के। अच्छा सॉल्यूशन क्या है, अगले वीडियो से अपन है ना सबको स्टार्ट बाय एक ही वीडियो में मैं 6 से लगा के 23 तक का तो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घंटे से वीडियो बनाए, घंटा 2 घंटा का हिंदी का है नहीं, क्या जल्दी जल्दी बढ़ा दो, ठीक है। तो मैथ्स का है, समय लगेगा, तो क्या करेंगे अपन प्ले लिस्ट बना देंगे, है ना। अब प्ले लिस्ट को आप फॉलो करते रहिएगा, जैसे 6 से लगा के 15 तक बता दिए एक वीडियो में, फिर 16 से लगा के 22 तक 23 तक बता दिए, इस तरह से अपन छोटे छोटे टुकड़ों में इन सवालों को करा देंगे। कर लेना है, अच्छे से करना है, जो मैं बताऊं आप तो मेरे पे विश्वास रखो, पहले आप मैं बता रहा हूं जो कर लो, ठीक है। बस उसके अलावा अतिरिक्त पढ़ते रहो, पर जो बताऊं उसको भी आप जरूर ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो 100% श्योर आएंगे ही आएंगे। एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, 306 और 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम इनका ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम द्विघात व्यंजक है, ठीक है। किसी बहुपद इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, देख लीजिए यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आप बात करेंगे तो द्विघात व्यंजक ज्ञात करना है आपको टी स्क्वायर माइनस 15 का। ये सारी चीजें कहां मिलेगी, मैंने बार बार बता रहा हूं, प्लेलिस्ट में आप जाकर झांकोगे ना तो बिल्कुल खकोल देना है ना एक एक चीजों को। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है 18 डिग्री है और बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें याद करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल आपका के का मान वाला 100% पूछता है, तो ये एक सवाल ले लीजिए इस तरह का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है जो है वो आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका यहां पर एपी वाला सवाल है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है। इसके बाद में हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 बिंदु संरेखी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में अपन बात करेंगे आगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये देखिए, आप तो ध्यान से देखिए, ये सारे सवाल कहाँ मिलेंगे, बार बार बता रहा हूं, प्ले लिस्ट में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। एक वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है, अगले वीडियो में है ना, छोटे छोटे वीडियो में अपन इनको सवालों को करेंगे, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। 4 सेट है, एक सेट नहीं है, ए बी सी डी ई एफ 6, सॉरी 4 नहीं 6 है, 6 पेपरों का आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा यहां से क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, इसमें पी ई की प्रायिकता 0.06 है, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इसका अथवा ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में है आपका ये इसका अथवा है क्वेश्चन 20, ये इसका अथवा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22, देख लीजिए आप तो बढ़िया से। और ये अंत में आपका क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में ये इसका अथवा है और ये आपका ये 22 का इंग्लिश मीडियम का